बिग एंड बोल्ड बात उन भारतीयों की जो 50 लाख और उससे ज्यादा खर्च करके विदेश की चकाचौंध के चक्कर में बड़े बड़े ख्वाब लेकर जैसे तैसे अमेरिका तो पहुंच गए, लेकिन कुछ ही दिन में अपने टूटे सपनों के साथ जबरन हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दिए गए। इन भारतीयों ने कैसे अपना घर खेत बेचकर बैंकों से लोन लेकर 8 महीने से लेकर 10 महीने तक लगाए और अमेरिका की यात्रा पूरी की। डंकी रूट पर जानलेवा खतरों का सामना किया। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको सुनवाते हैं पीड़ितों की जुबानी। बिग एंड बोल्ड पहली एक्सक्लूसिव। रो मत जाइए, अपना आप देखिए, क्योंकि एजेंट बहुत झूठ बोलते हैं, बोलते कुछ है हो। जो भी हमारा सेविंग था, हमारे पास जमीन था और जो थोड़ा बच रहा था पैसा मतलब नहीं पूरा हो रहा, तो फिर अपना ये घर भी हमने गिरवी रख दिया था। कई लोगों को साल हो गया वहाँ पे धक्के खाते उन्हीं रास्तों में। तो एजेंट ने हमसे इसी चीज के 42 लाख रुपए मतलब 45 के करीब चार्ज किया था। दसिया संते भी नहीं पता कि इंडिया डिपोर्ट कर रहे। वहाँ पे माफिया भी है, पुलिस भी है, सब मिलकर पैसे वगैरह कुछ नहीं छोड़ती। इससे बढ़िया आप मत ही जाए। जंगल से इसने निकाल लिया हूँ भाई, और ऐसे करके ये मेरे साथ धोखा किया एजेंट ने। नागपुर के रहने वाले हरप्रीत सिंह हो या फिर पिहोवा के रहने वाले रॉबिन हांडा, कपूरथला की रहने वाली ये महिला हो या फिर सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले गुरप्रीत सिंह, चेहरे अलग अलग जरूर हैं, मगर सबकी कहानी एक सी है। अब टूटे सपनों के साथ अपने घरों को लौटे। किसी ने 50 लाख कमाए, किसी ने 45 लाख, किसी ने पुश्तैनी घर बेच दिया, तो किसी ने खेत और जायदाद। सच ये है कि जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में गए और वहाँ पकड़े गए, वो किसी मजबूरी में नहीं गए, बल्कि वो उस देश की चमक धमक देखकर वहाँ पर जाते हैं। जितने पैसे वो अवैध तरीके से दूसरे देशों में जाने के लिए खर्च करते हैं, उतने पैसों में तो यहाँ भी कोई अच्छा काम धंधा सेट कर लेते, लेकिन इन्हें तो यूरोप अमेरिका की चमक धमक खींचती है, इसलिए ये कुछ भी करके वहाँ पहुँच गए। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हरियाणा के पिहोवा। यहाँ ये परिवार गहरे सदमे में है। माता पिता के साथ सोफे पर बैठे हैं रॉबिन हांडा, जो 45 लाख रुपए खर्च करके डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। पिता ने पुश्तैनी जमीन और खेत बेचकर करनाल के रहने वाले रॉबिन हांडा को डंकी रूट से अमेरिका भेजा था। जंगल, समुद्र और कई दुर्गम रास्तों से होते हुए रॉबिन हांडा करीब 7 महीने बाद जैसे तैसे अमेरिका पहुंचा और अब बेड़ियों में जकड़कर उसे वापस लाया गया है। रॉबिन 24 जुलाई 2024 को अमेरिका में खूब सारा पैसा कमाने के मकसद से निकले थे। तो एजेंट ने हमसे इसी चीज के 42 लाख रुपए मतलब 45 के करीब चार्ज किया था। कहाँ से आए थे इतने पैसे? मतलब क्या बस कुछ गिरवी किया, कर्ज लिया है, कैसे? वो प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके हमारे पास पैसे वगैरह आए थे। प्रॉपर्टी वगैरह सेल की थी। कंट्रियों में पुलिस वगैरह, माफिया वगैरह बहुत सारा था जो कि डिस्टर्ब करता था, लोगों से पैसे छीन लेता था, लोगों का सामान उठा के ले जाता था, तो हाथापाई भी करते थे लोगों के साथ। यही कहना चाहूंगा भी इस रास्ते में मैं किसी भी लड़की को, लेडीज को या बच्चे को मत भेजे, क्योंकि सेफ नहीं है बच्चों के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है, ना लेडीज के लिए। रॉबिन बताते हैं कि जब वो डंकी रूट पर थे तो उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता था। लोगों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। लोगों को घर से पैसा मंगवाने के लिए भी बोला जाता था। कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता था। इतना ही नहीं, बिजली के झटके भी दिए जाते थे। कई लोग तो रास्ते में ही मर जाते थे। रॉबिन बताते हैं कि अमेरिका पहुंचने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही बुधवार को सैन्य विमान रॉबिन को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा, उसके परिवार वाले सन्न रह गए। ये कहानी अकेले रॉबिन की नहीं, बल्कि भारत लौटे कई युवाओं की कहानी बिल्कुल एक जैसी है, जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए न सिर्फ अपनी गाढ़ी कमाई, बल्कि अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इनसे मिलिए, नाम है गुरप्रीत सिंह। पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी गांव में डिपोर्ट करके लाए गए हैं। सब कुछ गंवा चुके हैं,
डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए 42 लाख का लोन लिया था, लेकिन सब बेकार चला गया। इवन जैसे हम पनामा जंगल में गुहाना से ना, सॉरी कोलंबिया से हम जाते हैं गुहाना पनामा जी, और तकरीबन 1-1.5 घंटे का वाटर बोट लगता है वहां पे समुद्र में जी। उसका स्पीड कम से कम होगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा का, इतना तेज भगाते हैं। अच्छा, और वो पनामा के जंगल तक पहुंचा देते हैं वहां पे, और आगे वहां से फिर पैदल चलने का रास्ता शुरू हो जाता है। और वो रास्ता इतना कठिन है कि पहले एक पहाड़ी आता है, तकरीबन उसमें 2-3 घंटा चलना पड़ता है, चढ़ के उतरना पड़ता है, फिर दूसरा पहाड़ी आता है, और तीसरा पहाड़ी तो इतना खतरनाक है, कम से कम 5 घंटा उसको लग जाता है चढ़ने और उतरने में। अमेरिका बॉर्डर तक पहुंचने के लिए डंकी रूट से गुयाना, ब्राजील, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला की खाक छाननी पड़ी। नागपुर के हरप्रीत सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एजेंट ने धोखा दिया, कनाडा जाने की बात थी, अमेरिका भेज दिया। हरप्रीत ने क्या नहीं किया, 25 लाख का लोन लिया। अमेरिका से डिपोर्ट होकर नागपुर पहुंचे हरप्रीत सिंह 50 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका से डंकी इंडियन बनकर वापस आए हैं। हरप्रीत सिंह अमेरिका नहीं बल्कि कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन उनके एजेंट ने उनके साथ धोखा कर दिया। माफियाओं ने भी उनसे एक्सटॉर्शन की मांग की और 50 लाख रुपए खर्च करके भी आज वो खाली हाथ हैं। आपने देखा किस तरीके से तमाम जोखिम लेकर, घर खेत गिरवी रखकर, लोन लेकर, खतरों को मोल लेकर ये पहुंचे थे अमेरिका। लेकिन उसके बाद वहां जो उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। सोशल स्टिग्मा अलग, एक सामाजिक रूप से इस बात का ठप्पा अलग लगा कि ये गलत तरीके से किसी देश में पहुंचे थे। ये देखिए एक कॉम्प्लिकेशन कैसे दूसरे बड़े कॉम्प्लिकेशन को जन्म देता गया और कहानी ऐसी बन गई। सर भविष्य का तो अभी सोचा नहीं, क्योंकि आज ही आए, लेकिन ये है कि सबको यही बोलूँगी कि भैया एजेंट के थ्रू मत जाइए, अपना आप देखिए, क्योंकि एजेंट बहुत झूठ बोलते हैं, बोलते कुछ है होता कुछ है। लीगली जाओ, वीज़ा लगा के जाइए। वीज़ा भी एक बार आप खुद जाके एक बार कंफर्म फिर से कीजिए। वैसे वीज़ा होने के बाद क्यों रिपोर्ट मतलब क्यों नहीं भेजा जाता है, ये तो किसी को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो ने मुझे भी नहीं बताया गया है कि तुम क्यों वापस आए हो। तो ये रीज़न आज अभी भी मेरे लिए हाइड है। आगे ये है कि भैया ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इससे भी गंदे रास्ते हैं, लेकिन वहाँ से भी मत जाइए, क्योंकि काफ़ी जाने जाती है, शूट किया जाता है, अपना माफिया मारता है, सब कुछ किया जाता है। तो ये रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।